अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया ज्योग्राफ़ी की, जो कि क्लास 8th स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो हमने इसका एक यूनिट ज्योग्राफ़ी का रिसोर्सेज के नाम से जो था उसको हमने ख़त्म किया। तो हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 2 जिसमें हम पढ़ रहे हैं लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। इसका कल इंट्रोडक्शन लेक्चर था और उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया। लैंड के बारे में हमने पढ़ा कल, और उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं लैंड के यूज़र्स के बारे में। कल हमने सिंपली पढ़ा था लैंड के बारे में कि लैंड क्या होती है, कैसी है और कहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते रहने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लैंड जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल क्या है रिसोर्स है। 30% लैंड जो है वो 30% जो क्या है एरिया है वो अर्थ का वो किसने किया है कवर, लैंड ने किया है। और तमाम जो पार्ट है इसका स्मॉल परसेंटेज में अगर हम बात करें वो हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, कुछ पार्ट ऐसा भी है जो इसका हैबिटेबल नहीं है, रहने के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर इसकी टोपोग्राफी की हम बात करें, यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो हिली एरिया होते हैं, माउंटेनियस एरिया होते हैं, जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होता है। कहीं ऐसा एरिया होता है जो डेजर्टी एरिया होता है या फिर थिक फॉरेस्ट एरिया होता है, वहाँ पे कम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है और उस एरिया को अनहैबिटेड भी कहते हैं। ठीक है, इतना हमने बात की थी। और हमने ये भी बात की थी कि जहाँ पे प्लेन एरिया होगा, जहाँ पे राइवर वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर बेटर होगी, वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होगी। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो होंगे वो रहने को वहाँ पे पसंद करेंगे। तो आज हम सिंपली बात करने जा रहे हैं लैंड की यूज़ेस के बारे में। ठीक है, लैंड का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं लैंड यूजेस। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज अ लैंड यूज। ठीक है, लैंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है ये हमने सिंपली देखा कि लैंड जो होता है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है और की जाती है। जैसा कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम बात करें तो वो लैंड का इस्तेमाल हो रहा है। फॉरेस्ट्री, अगर हम जंगलात की बात करें, अगर हम पौधे लगाने की बात करें, वो भी हम लैंड पे करते हैं। माइनिंग की अगर हम बात करें, बिल्डिंग हाउसेस, जैसा कि हम घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ पे मुहैया होती हैं, लैंड पे होती हैं। और उसके बाद अगर हम रोड्स की बात करें, ये भी हम किस पे बना सकते हैं, लैंड पे। और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हम लैंड पे कर सकते हैं। और इसी को कॉमनली किसका नाम दिया गया, लैंड यूजेस बताया गया है। ठीक है, कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या आप कोई लिस्ट ऐसी तैयार कर सकते हो, क्या आप लिस्ट एक तैयार कर सकते हो जहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से माम्बाज और पीटर्स फैमिली, माम्बा की फैमिली और पीटर की फैमिली किसका इस्तेमाल कर रही है, लैंड का इस्तेमाल कर रही हैं। आप भी क्या करें, एक पेज पे आप एक लिस्ट तैयार करें जहाँ पे आपने जो हमने पढ़ाया आपको, वो जो आपने सीखा, ठीक है, उसकी एक लिस्ट तैयार करना कि क्या माम्बा की फैमिली लैंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर रही थी और इसका नाम क्या है, पीटर्स की फैमिली कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है, हमने बात की थी माम्बा की फैमिली के बारे में, जो कि टैंजानिया की एक छोटी सी विलेज अफ्रीका की कंट्री में रहते हैं। और जो पीटर्स थे वो कहाँ पे रहता था, वो रहता था न्यूजीलैंड में। ठीक, तो the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use better. ठीक है दोस्तों, तो यूज़ ऑफ लैंड, लैंड का जो इस्तेमाल हो रहा है ये किससे मालूम हो रहा है, हमें मालूम हो रहा है उसके फिजिकल फैक्टर की वजह से, उसकी टोपोग्राफी की वजह से, उसकी सोइल की वजह से, उसकी क्लाइमेट की वजह से, मिनरल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, किसका इस्तेमाल, लैंड का इस्तेमाल हमें मालूम है। जैसा कि उसके फिजिकल फैक्ट, जैसे हम वहाँ पे सोइल कैसी है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है, क्या वहाँ पे वाटर हमें अवेलेबल है इरीगेशन के लिए, अगर हम क्रॉपिंग करें, क्या वहाँ पे वहाँ की क्लाइमेट बेहतर है, क्या वहाँ पे मिनरल हमें मुहैया हो सकता है। ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें बताती हैं किसका यूज़, लैंड का
यूज़। और उसके बाद उसने बताया कि ह्यूमन फैक्टर जैसा कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं किसके, लैंड यूज़ पैटर्न के, ठीक है। वहाँ पे क्या लोग रह रहे हैं, जहाँ पे लैंड बेहतर होगी वहाँ पे हमें लोग देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे लोग हमें देखने को नहीं मिलेंगे जहाँ पे हमें लैंड जो होगी वो अच्छी नहीं होगी, फर्टाइल नहीं होगी, वहाँ पे राइवर वगैरह वाटर मुहैया नहीं होगा, ठीक है, सॉइल की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पे लोग भी हमें कम देखने को मिलेंगे, ठीक। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज owned by individual whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. क्या बोला कि लैंड को भी क्लासीफाई किया गया है किसकी बेसिस पे, ओनरशिप की बेसिस पे। एक तो होती है प्राइवेट लैंड और दूसरी कौन सी लैंड होती है, एक होती है कम्युनिटी लैंड। क्या होती है, एक होती है प्राइवेट लैंड और दूसरी होती है कम्युनिटी लैंड, ठीक है दोस्तों। कितने टाइप की लैंड होती है, दो टाइप की। प्राइवेट लैंड का जो ओनर होता है वो एक इंडिविजुअल होता है और एक फ़र्द होता है, ठीक है, एक आदमी होता है। और अगर हम कम्युनिटी लैंड की बात करें, कम्युनिटी लैंड में जो होता है एक कम्युनिटी होती है जो लैंड को क्या करती है, कॉमन यूजेस के लिए इस्तेमाल करती है। जैसा कि हम कलेक्शन करते हैं खाने का, फूड, फ्रूट्स वगैरह का, नट्स या मेडिसिनल हर्ब्स, ये चीज़ें होती हैं, ये मेन डिफरेंस होता है इन चीज़ों में। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी लैंड। जो कम्युनिटी लैंड होती है उसको हम कॉमन प्रॉपर्टी लैंड भी कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको बता दूँ, ठीक है। एक होती है लैंड जो क्या होती है, प्राइवेट होती है। क्या होती है, प्राइवेट होती है। और इस पे एक इंडिविजुअल, ठीक है, क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द, ठीक है, सिंगल एक आदमी जो होता है वो उसका ओनर होता है। और जो कम्युनिटी लैंड होती है, कम्युनिटी लैंड की हम बात करें, वहाँ पे कम्युनिटी पूरी, फॉर एग्जांपल एक विलेज है, वहाँ विलेज में जो कुछ भी स्टॉक जमा हो रहा है वो एक विलेजर, एक इंडिविजुअल वहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता। मिल के सारे कम्युनिटी जो होगी वो वहाँ पे क्या करेगी, चीज़ों को इकट्ठा करेगी, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसको हम कम्युनिटी लैंड का नाम देंगे, ठीक है। समझ आया आपको। प्राइवेट लैंड में एक ओनर होता है, खुद इंडिविजुअल एक ही होता है, और कम्युनिटी लैंड में एक कम्युनिटी होती है, ठीक है, जो कि क्या काम करती है, किसका काम करती है, कॉमन इस्तेमाल करती है, कॉमन चीज़ों का इस्तेमाल करती है और कलेक्शन करती है फूडर की, फ्रूट्स की, नट्स या फिर मेडिसिनल हर्ब। और इस कम्युनिटी लैंड को हम किसका नाम भी देते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का नाम भी देते हैं। ओके दोस्तों, और अगर हम आजकल देखें लोग और उनकी डिमांड्स ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी अगर हम लैंड की देखें तो वो लिमिटेड फॉर्म में है। क्या है, जो हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड फॉर्म में है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और शायद कि 2023 में इंडिया जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगी, किसमें, पॉपुलेशन में, ठीक है। आज तो चाइना चल रही है, लेकिन 2023 ये चल रही है, इसी में शायद कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएगी, या फिर 2025 तक तो यकीन हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि लोग और उनकी डिमांडें जो हैं एवर ग्रो हो रही हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी अगर लैंड की देखें तो वो लिमिटेड फॉर्म भी है। क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्वालिटी, अगर हम लैंड की क्वालिटी की हम बात करें वो मुख्तलिफ है हर जगह पे, ठीक है। जैसा कि हम देखेंगे, अगर हम प्लेन एरिया में देखेंगे वहाँ पे फर्टाइल लैंड हमें देखने मिलेगी, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम होगा, वाटर अवेलेबिलिटी होगी, अच्छी लैंड होगी, अच्छी कल्टीवेशन होगी, अच्छा क्रॉप होगा। तो अगर हम हिल्स की बात करें, माउंटेनस एरिया की बात करें, वहाँ पे लैंड जो होगी वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी जितनी क्वालिटी की हमें देखने को मिलेगी कहाँ पे, प्लेन एरिया में। अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो प्लेन एरिया में हमें बेटर क्वालिटी की लैंड हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। People started encouraging the people common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas, ठीक है। जो लोग हैं ये क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को बना रहे हैं, जैसा कि हाउसिंग कम्प्लेक्सेस अर्बन एरिया में और एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, जहाँ पे कुछ गांव वगैरह होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पसंद करते हैं कि इसको रहने के लिए, मकान बनाने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ की सोइल अच्छी होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बेटर होती है। तो लोग क्या करते हैं, क्या होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादा क्या करते हैं, अपनी ज़मीनें क्या करते हैं,
खरीदते हैं। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। ठीक है, ये जो आजकल वास्ट चेंजेस जो हो रही हैं, जो बहुत ही बड़ी बड़ी चेंजेस देखने को मिल रही हैं लैंड में, लैंड यूज पैटर्न में, ये क्या हो रहा है, ये कल्चरल चेंज है हमारी सोसाइटी का। Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activity। ठीक है, लैंड का डिग्रेड होना, लैंडस्लाइड का होना, सोइल का इरोजन होना, लैंड का डिग्रेड होना क्या होगा, लैंड का कम होना, लैंडस्लाइड आना, ठीक है, लैंड का फिसल जाना, सोइल का इरोजन होना, डिजर्टिफिकेशन, ये बड़े बड़े थ्रेट हैं। ठीक है, नुकसान है किसको, एनवायरनमेंट को। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपेंड हो रही है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसी वजह से लैंड जो हमारी है ये क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सोइल एरोजन हो रही है, डिजर्टिफिकेशन हो रही है। ये सारे जो हैं ये थ्रेट हैं किसको, हमारे एनवायरनमेंट को, ये थ्रेट हैं एनवायरनमेंट को, और ये थ्रेट हमें देखने को मिलेंगे। इससे हमें भी बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा लैंड यूज़ के बारे में, कहाँ कहाँ पे हमारी लैंड इस्तेमाल होती है, और इसके आगे हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि कैसे हमें लैंड की जो रिसोर्सेज हैं, जो हमें लैंड पे रिसोर्सेज मुहैया हैं, उनको हमें कैसे बचाना है। ये आज हम आज ही चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, छोड़ा है तो कल हम सोइल से स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कैसे हमें लैंड को जो रिसोर्सेज हैं, मैंने आपको बताया लैंड पे हमें कौन सी रिसोर्सेज हैं। लैंड जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, जहाँ पे हमें हर चीज़ मुहैया है। हमें खाने को खाना मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, ठीक है, लैंड हमें मकान देखने को मिलते हैं, हर चीज़ हमें किस पे दिखती है, लैंड पे दिखती है। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के हम बारे में बात करते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, जैसा जैसा पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांडें ज़्यादा हो रही हैं, और इसके ज़रिए बहुत ही ज़्यादा हमें लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। जैसा कि फॉरेस्ट जो हमारा है वो कम हो रहा है, और जो हमारी अरेबल लैंड है वो कम हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा फेयर हमें देखने को मिल रहा है। किसके लिए, किसके बारे में, कि जो लूज़ कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और लोग जब ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, तो उनको अपने लिए क्या करेंगे, अपने अगर एक फैमिली में 2 बंदे रहते हैं, अगर उनकी शादी होगी तो ठीक है, उनकी जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो फिर अलग क्या करेंगे, सेटल होने के लिए अपने लिए मकान बनाएंगे। जब वो अपने लिए मकान बनाएंगे तो वो फॉरेस्ट को काटेंगे, वहाँ से लकड़ी मुहैया करेंगे और अपना क्या करेंगे, मकान तैयार करेंगे, और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जिसके ज़रिए क्या होगा, हमारे फॉरेस्ट को भी क्या होगा, नुकसान होगा। वो नुकसान फॉरेस्ट को नहीं होता है, वो बल्कि हमारे लिए ही नुकसान होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बात की है कि जैसा जैसा पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांडें ज़्यादा बढ़ती हैं, जैसे जैसे ज़्यादा डिमांडें बढ़ेंगी, ऐसी जो चीज़ें, जो नेचुरल हमारी रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगी, कम होती जाएंगी। ठीक, देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड आता है। इसीलिए हमें क्या कहता है कि इसीलिए हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट रेट जो है डिग्रेडेशन की लैंड की, उसको हमें क्या करना, चेक करना है। ये क्या हो रहा है, दिन ब दिन क्या हो रही है, कम हो रही है। एफॉरेस्टेशन, रेंट हमें करना चाहिए, जंगलात को लगाना चाहिए, लैंड को रिक्लेमेस्ट करना चाहिए, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ से हमें चेक होगा, जहाँ के ओवर ग्रेजिंग वगैरह, ये इन चीज़ों से हमें क्या करना है, बचना है। ये कॉमन मेथड है किसको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमारी लैंड रिसोर्स को। ठीक है, क्या बोला हमने, एफॉरेस्टेशन, हमें जंगलात का लगाना चाहिए, लैंड को रिक्लेमेशन करना चाहिए, रेगुलेटेड यूज़, हमें केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रॉप्स में, खादों का इस्तेमाल करते हैं, मैन्यूर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और हमें क्या करना है, और चेक करना है ओवर ग्रेजिंग को। ये कॉमन मेथड्स हैं किसके लिए, हमारी लैंड को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड के बारे में इतना ही था कि हमें कैसे लैंड को क्या करना है, कंजर्व करना है। ये इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा गौर करना है, इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा क्या करनी है, फ़िक्र करनी है, ताकि हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो और उनको कंजर्व किया जाए, उनको बचाया जाए, उनकी कंजर्वेशन की जाए। ठीक है, ठीक, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।